तो स्वागत है आपका कहानी की डिबिया में। और इस कहानी की डिबिया से नई कहानी लेकर के मैं आप सभी के पास फिर से आ गई हूँ। जैसा कि मैंने पहले अपनी कहानी में बोला था, आप लोगों ने लाइक किया है ना? और लाइक किया है तो कमेंट भी जरूर किया होगा। आपके लाइक और कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप अपना साथ मेरे साथ बनाए रखिए और हम इस कहानी की डिबिया को लेकर के आगे तक साथ में चलेंगे। तो आते हैं आज की कहानी पे। और आज की कहानी है एक धनवान व्यक्ति मलिक की। मलिक बचपन से ही बहुत धनवान था। उसके पिताजी का कारखाना था कपड़ों का, और वो बहुत बड़े सूरत में कपड़ों के व्यापारी थे। आप सभी को पता है कि कपड़ों का सबसे बड़ा व्यापार सूरत से होता है। तो मलिक के पिताजी भी सूरत के एक बहुत बड़े नामी ग्रामी व्यापारी थे। तो मलिक को भी ये चीजें अपने पिता और दादाजी को विरासत में मिली थी। तो वो भी एक बहुत धनवान व्यक्ति था। वो धनवान व्यक्ति था, बचपन से उसने सब कुछ देखा था। उसको सब कुछ मिलता था, वो जो चाहता था उसको वो मिलता था। अच्छे से अच्छे स्कूल में उसकी पढ़ाई हुई थी, अच्छे से अच्छी चीज़ें उसके पास थी। नई से नई गाड़ियाँ, नए कपड़े, नए जूते, नया खाना। जिस चीज़ पे हाथ रख देता था मलिक को हमेशा वो चीज़ उपलब्ध रहती थी। तो उसको एक बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि उसको ये सब लोग कहते हैं कि भगवान की कृपा से आखिर भगवान की कृपा होती क्या है। अगर देखा जाए तो ये तो सारी कृपा जो है दादा दादी और माता पिता की होती है। भगवान की कृपा क्या होती है, हमेशा से उसको ये बड़ी क्यूरियोसिटी थी। जो भी लोग उससे कहते ना कि भगवान की दया से हम बहुत खुश हैं या भगवान का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, हमेशा वो उनसे पूछता कैसे था कि क्या भगवान जी देने आए थे आपको आशीर्वाद, या भगवान की कृपा आपके ऊपर कैसे हुई थी। तो वो बड़ा आदमी था, तो लोग उसके ज़्यादा हंस के उस बात को टाल देते थे। ज़्यादा उससे कोई कुछ कहता नहीं था, ना उसके तर्क पे कोई भी तर्क करता था। लोग उसकी बातों को हंस के टाल देते थे। छोटा था तब से उसके अंदर ये क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी कि आखिर भगवान की कृपा क्या होती है। उसके यहाँ पे जो लोग उसके जो है कारखाने में जो लोग काम करते थे, वो कभी अपने बच्चों की शादी का कार्ड देने आते थे या अपने यहाँ किसी चीज़ का न्योता देने आते थे, तो हमेशा ही कहते थे भगवान की कृपा से। तो एक बार आए उनके कारखाने से एक व्यक्ति अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण देने के लिए। तो उन्होंने भी यही शब्द इस्तेमाल किया कि भगवान की कृपा से हमारी बेटी की शादी जो है वो इस दिन होना तय हुआ है, मैं आपको सपरिवार आमंत्रित करता हूँ। तो मलिक ने बड़ी क्यूरियोसिटी से पूछा कि भगवान भी आएंगे क्या। तो अब वो मलिक बड़ा आदमी, वो छोटा आदमी कैसे उससे कुछ कह सकता था। लोग आप जानते ही हैं, आजकल लोग पैसों से ही एक दूसरे को तोलते आ रहे हैं बहुत वक्त से। इस चीज़ का आज या कल इसके लिए क्या ही कहा जा सकता है। तो उसने भी इस बात को हंस के टाल दिया कि भगवान जी कहाँ से आएंगे भाई, भगवान की कृपा आ सकती है, भगवान तो आ नहीं सकते, कोई बात नहीं। लेकिन मलिक को क्यूरियोसिटी थी, उसको ये बहुत ज़्यादा था कि नहीं, मुझे देखना है कि आखिर ये भगवान की कृपा कैसी होती है। वो हर चीज जो ये कह देता था कि भगवान की कृपा से या भगवान के आशीर्वाद से, उस जगह वो जरूर जाता था और वो ये देखने की कोशिश करता था कि आखिर कृपा हुई कैसे है। तो वो लोगों से मिलता था, उनसे बातें करता था, वो समझने की कोशिश करता था। बहुत से लोग उसको सोचते थे कि ये मजाक बनाता है भगवान का, या ये भगवान की दया से इनको बहुत मिला हुआ है, हमेशा से बचपन से ही सोने की चांदी की चम्मच मुंह में लेकर के चले हैं, तो इनको भगवान में रुचि नहीं है, ये भगवान का मजाक बनाते हैं। तो बहुत से लोग उससे रुष्ट होना भी शुरू हो गए कि भगवान की कृपा कह दो तो ये उस चीज़ के पीछे ही पड़ जाते हैं, या भगवान का आशीर्वाद कह दो तो ये उस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं। ये जो है आते हैं और मजाक बनाना शुरू कर देते हैं सगे संबंधियों के सामने, या कोई भी सामने खड़ा हो तो उसका मजाक बनाते हैं। तो इस चीज़ की शिकायत धीरे धीरे जो है मलिक के पिताजी के पास भी पहुंचना शुरू हो गई। तो मलिक के पिताजी ने बुलाया एक दिन मलिक को कि क्या बात है भाई, ये भगवान की कृपा और भगवान का आशीर्वाद, इस शब्द के पीछे तुम क्यों पड़े हुए हो। तो उसने बोला, पिताजी मुझे देखना है कि ये होता कैसा है। तो पिताजी ने भी वही कहा कि बेटा हमारे पास जो कुछ है ये भगवान का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है। तो उसने कहा कैसे पिताजी भगवान की कृपा है, आप पूरे दिन काम करते हो, आप जो है सुबह सुबह से निकल जाते हो, दूर दराज से आप जो है
दूर दूर शहरों में जाते रहते हो, तो इसमें भगवान की कृपा कहाँ से आ गई? मैं नहीं मानता कि ये भगवान की कृपा। अगर भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद होता है तो भगवान मुझे दिखने चाहिए और भगवान की कृपा मुझे पता होनी चाहिए। कोई बात नहीं। उसके कारखाने में बहुत बुजुर्ग व्यक्ति काम करते थे, जो बहुत सालों से काम करते आ रहे थे। उन्होंने एक दिन मलिक को अपने पास बुलाया और बोला कि बेटा, अगर आपको देखना है ना भगवान की कृपा और भगवान का आशीर्वाद, आप एक काम करना, आप देर रात में मंदिर जाया करो। तो उन्होंने कहा, अरे देर रात में मंदिर जाएंगे, मंदिर तो बंद हो जाता है, भगवान की कृपा तो बंद हो जाती है, तो देर रात में जाके हमें कौन सा भगवान मिल जाएंगे कृपा दिखाने के लिए। तो कहते एक बार आप मेरी बात मान के तो देखो, आप रोज मंदिर जाया करो, आपको भगवान की कृपा दिख जाएगी। तो अब मलिक को थोड़ा सा ये अंदर से सुकून हुआ कि हाँ भाई, किसी ने रास्ता तो बताया मुझे भगवान की कृपा देखने का या भगवान के आशीर्वाद को देखने का। तो मलिक ने रोज जो है रात में 10 बजे के बाद मंदिर जाना शुरू कर दिया। अब रात में 10 बजे के बाद वो इसी उससे जाता था कि हाँ मुझे भगवान की कृपा दिखेगी, या हो सकता है भगवान ही दिख जाए। तो रोज उसने मंदिर जाना शुरू कर दिया। जाते जाते वहाँ बैठना शुरू कर दिया। कभी 5 मिनट से शुरू हुआ बैठना, देखना इधर उधर। तो एक बार क्या हुआ, जब मलिक बाबू मंदिर गए तो वहाँ पे उनको एक आदमी दिखा। ये तो अच्छे मन से, चैतन्य मन से फिर से भगवान को ढूंढने गए थे, भगवान की कृपा और आशीर्वाद देखने। तो इन्होंने देखा कि वो व्यक्ति अपना सर पटक रहा था और रो रहा था लगातार। पट बंद हो गए थे मंदिर के और वो वहीं पे सर पटक पटक के खूब रो रहा था। तो ये गए, अब मन के तो अच्छे थे ही, तो उन्होंने जाके उस व्यक्ति को तुरंत संभाला कि ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, सर क्यों पटक रहे हो यहाँ पे। तो उस व्यक्ति ने अपने बड़े भारी आवाज में इनसे कहा कि बाबूजी, मेरी पत्नी जो है वो अस्पताल में है, मैं उसका ऑपरेशन होना है, अगर उसका कल ऑपरेशन नहीं हुआ तो डॉक्टर ने बोला है वो मर जाएगी, और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं ऑपरेशन करा सकूं, तो वहीं मैं सर पटकने आया हूँ। तो मलिक ये भूल गए कि वो मंदिर भगवान को देखने आए थे या भगवान की कृपा देखने आए थे। उन्होंने तुरंत उसको जितने उसकी जेब में पैसे थे निकाल के दिए। हालांकि वो धनाढ्य होती थे तो उनके पास तो किसी चीज की कमी होनी नहीं थी। उन्होंने तुरंत पैसे निकाल के उनको दिए और अपना विजिटिंग कार्ड उनको दिया जो रो रहे थे। तो उस व्यक्ति को तो पैसा मिला, वो थोड़ा उसको सुकून, थोड़ी राहत हुई। और जब उसने विजिटिंग कार्ड देखा तो उसने बोला कि चलो, मुझे दूसरा भगवान का स्थान पता चला जहां से मेरे ऊपर कृपा हुई। जैसे ही मलिक ने ये शब्द सुना कि भगवान का स्थान पता चला जहां से मेरे ऊपर कृपा हुई, मलिक का मन एकदम शांत हो गया, क्योंकि वो ये समझ चुके थे कि भगवान की कृपा क्या होती है, भगवान का आशीर्वाद क्या होता है। जैसे मलिक उसके लिए भगवान बन के आए थे वहां पर, वही भगवान हम सब के अंदर है और हम सब एक दूसरे पे वो भगवान वाली कृपा कर सकते हैं। तो मलिक की जो शांति थी ना मलिक के मन की, वो अद्भुत थी। उनको भगवान की कृपा का असली अर्थ समझ में आ गया था। काश हम सब भी इस लायक होते कि उस भगवान की कृपा को हर एक को दे सकते। वैसे हैं हम सब, आप कोशिश करिए, हम भी कोशिश करते हैं। हम सब वो हैं जो भगवान की कृपा का अंश एक दूसरे में बांट सकते हैं। किसी की तकलीफ में उसका सहारा बन के खड़े हो सकते हैं। जिसको सुझाव की जरूरत हो उसको सुझाव दे सकते हैं। किसी का भी हाथ थाम सकते हैं उसकी परेशानी में, उसकी मजबूरी में, जहाँ उसके साथ कोई नहीं होता। यही होती है भगवान की कृपा। और मलिक उस दिन से ईश्वर में आस्था और ज्यादा रखने लगे और वो भगवान की कृपा और लोगों को भी देना शुरू कर चुके थे। भगवान ने जो उनके ऊपर कृपा की थी, उसी कृपा को थोड़ा थोड़ा वो लोगों में बांट रहे थे। अब आप जरूर बताइएगा, अगर आपने भी भगवान की दी हुई कृपा थोड़ी सी किसी ऐसे जरूरतमंद को दी हो जिसे देने के बाद आपको अंतर मन से सुकून मिला हो, तो कमेंट करके इस चीज को जरूर मेरे साथ साझा करिएगा। मुझे बहुत खुशी होगी कि ऐसे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो ईश्वर की दी हुई कृपा लोगों तक बांट रहे हैं। आज की कहानी यही थी। आगे और कहानियों के साथ मैं आपको मिलती हूँ कहानी की इसी डिबिया में। हमारे साथ बने रहिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।